ये 5 प्रकार के भेद जो हैं, ये चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ, लेकिन जब तक भेद मौजूद रहेगा अंतःकरण में, तब तक मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, तब तक मोक्ष का सुख नहीं मिलेगा। जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ चेतन का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव ब्रह्म का भेद। हकीकत में वो ब्रह्म परमात्मा जो है वो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है। आज ऊंचा प्रकार का सत्संग थोड़ा सा सुन लो भले। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है परमात्मा। सजातीय माना कि उसकी बराबरी का दूसरा, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण सजातीय हो गए, वृक्ष वृक्ष सजातीय हो गए, पटेल पटेल सजातीय हो गए, मनुष्य मनुष्य सजातीय हो गए, गाय गाय सजातीय हो गई। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कैसा दूसरा ब्रह्म है, ये ब्रह्म ये ब्रह्म, ये सब इतने ब्रह्म बैठे हैं। इतने ब्रह्म नहीं हो, एक ही ब्रह्म है। इतने घड़े हो सकते लेकिन आकाश एक है, समझ गए कि? ऐसे ही इतने दिए हो सकते लेकिन अग्नि एक है, इतनी तरंगे हो सकती लेकिन पानी एक है। ऐसे ही ब्रह्म एक ही है। तो सजातीय भेद से रहित, विजातीय भेद, ब्राह्मण और क्षत्रिय का भेद विजातीय भेद है। ऐसे ही कोई ब्रह्म है और कोई ब्रह्म से थोड़ा सा छोटा है, ऐसा भी नहीं है। और स्वगत भेद, जैसे मेरे शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, नाक अलग है, तो कान अलग है, ये स्वगत स्व में जो भेद है, ऐसा भी नहीं परमात्मा में, ब्रह्म में। स्वगत भेद से रहित है, सजातीय भेद से रहित है, विजातीय भेद से रहित है। तो वो परमात्मा सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित, और ये जीव जीव के भेद, जीव जड़ का भेद, जीव चेतन का भेद, जीव ईश्वर का भेद और जीव ब्रह्म का भेद, वो भी नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। तो गुरु के बिना ये भेद मिटता नहीं, और जब तक भेद मिटता नहीं है तब तक भय जाता नहीं है, संशय जाता नहीं। ये भेद मिटने पर ही भय और संशय का उन्मूलन होता है। श्री राम, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको खूब ध्यान से समझ लेना। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तो गुरु बिना ज्ञान न उपजे मतलब अपनी अखंडता का ज्ञान गुरु के बिना उपजता नहीं। देव आ जाएगा, आपका वांछित फल दे देगा, लेकिन अखंड ज्ञान तो ये भेद मिटाकर, उपदेश देकर भेद हटा देंगे। एक शिष्य ने गुरु के पैर पकड़े कि गुरु महाराज कृपा करो, मैंने सुना है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन लगता है कि ब्रह्म परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, और मैं तो हूं क्षत्रिय, पुरुषो हलवाई का बेटा हूं, मिर्चू मलका हूं, मासा हूं, मैं तो ऐसा हूं। गुरु बोला कि चलो गड़बड़ करता है, ब्रह्म ज्ञान पाना है। हाँ गुरु जी, जरा पानी पिला के आओ, जरा पानी पिलाओ, गंगा जी से भर के आओ। उत्साह से लोटा मांझ मूंझ के महाराज गुरु के आगे धर दिया, तो गुरु उंगली लगा के घुमाने लगा। अरे गंगा जल कहाँ है? गुरु जी गंगा जल है। गंगा जल में तो रेत के कण बहते हैं, मछलियां नाचती है, कछुए थनगनाते हैं, और कहीं और भी फीन, झाग, बुलबुले, तरंगे होती है, इसमें तो कुछ नहीं। बोले गुरुजी वो गंगा जी का बेट बड़ा लंबा चौड़ा, उसको छोड़ो, और लोटा का छोटा पन्ना छोड़ो। गुरुजी आपके चरणों की कसम खा के बोलता हूँ, वही गंगा जल है जो गंगा जी में बह रहा है, गंगा जल वही लोटे में गंगा जल। गुरुजी बोला तो मेरे चरणों की कसम खाता कि वही गंगा जल है, तो ऐसे ईश्वर का और शक्ति का और उनका ये आकृति छोड़ दे और तेरी आकृति छोड़ दे, बाकी मैं भी तेरी कसम खा के बोलता हूँ तू ही वो ब्रह्म है।
श्री राम। तो ये सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद जो है ये कार्य की अपेक्षा दिखता है, कारण में नहीं। और कार्य की अपेक्षा जो भेद दिखता है ना, वो भेद दिखने भर को है, वास्तविक में नहीं है। जैसे सिनेमा के जगत में आप देखते हैं तो महाराज एक ही लाइट है, लेकिन प्लास्टिक की पट्टियों पर पड़ती अनेक भेद दिखते हैं। कोई मोटर गाड़ी भाग रही है तो कहीं रेल थनगना रही है, तो कहीं नरगिस पकड़ी जा रही है, तो कहीं गुंडे उसे जलाए जा रहे हैं, तो पीपल के पेड़ को आग लगाए जा रहे हैं। आप देखोगे तो आग भी वही है, तो पीपल का पेड़ भी वही लाइट का चमत्कार है, नरगिस भी वही लाइट का चमत्कार है, तो सायरा बानू भी वही लाइट का चमत्कार है, तो देवानंद भी वही लाइट का चमत्कार। एक लाइट ही अनेक होकर दिख रही है। अथवा तो एक बार कोई अखंडानंद जी देख म्यूजियम, तो गांधी जी के आश्रम था, कोई गांधी जी की जगह थी, स्मृति गांधी स्मृति गृह, तो उसमें गांधी जी का बड़ा चित्र था, वो उससे बुना हुआ था, तंतुओं से, सूत का बना हुआ था, सूत से बुना हुआ था, सूत्र काम का बना हुआ उनका चित्र था। आप देखते हैं तो डंडा हाथ में है, कमर थोड़ी झुकी है, चश्मा है, गांधी हाट की चंपल पहरी है गांधी के पैर में, और हाथ में किताबें हैं, धोती है, कच्छा। अब वो सूत के बने हुए गांधी जी, उनका चश्मा भी सूत है, डंडा भी सूत है, कच्छा भी सूत है, सूत ही सूत है, भेद दिखने पर कोई, बाकी सूतर ही तो सूतर है। ऐसे ही अभी नौरतों में शक्कर के खिलौने बनते हैं, फूल बनते हैं, घोड़ा बनता है, दिया बनता है, हाथी बनता है, राजा बनता है, रांक बनता है, और देवी देवता की प्रतिमा बनता है। अनेक रंग होते हैं, अनेक रूप होते हैं, अनेक आकृति होती है, भेद दिखते हैं। लेकिन जिसकी शक्कर पर नजर है, भेद होते हुए भी अभेद है, और जिसकी खिलौनों पे नजर है, वो अभेद में भी भेद देखते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म परमात्मा, उड़िया बाबा एक दिन मजे में आकर अपने शिष्य को बोलते हैं कि बेटा, ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये रेती का कण है ना, ये भी ब्रह्म लगे, जब तक नहीं दिखता तब तक गुरु ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ये रेत का जो कण है ना, वो अगर ब्रह्म नहीं दिखता है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तुम्हारा जड़ चेतन का भेद बताते हैं कि वो व्यवहार काल में बताया जाता है, परमार्थ में जड़ चेतन नहीं है, उपदेश काल में जड़ चेतन है। एक सच्चिदानंद परमात्मा है, उसकी जो घन सुषुप्ति है वो जड़ अवस्था है, जो अत्यंत घन है। वो क्षीण सुषुप्ति जो है वो वृक्ष आदि हो गए। वृक्षों को भी, वृक्ष भी तो ब्रह्म है, अरे पत्थर भी जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जानी। घन सुषुप्ति, जैसे एकदम खूब थका और खूब दही खाया हो, जय जय दही खाए भी ना वो माण्हू निंडार को लगन है, अथवा दारू पिया हो, खूब थका हो, खूब खाया हो, खूब दारू पिया हो, अब उसके विशाला हटा के तो महाराज सांप रख दो उस पर, कोई पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि घन सुषुप्ति है, घन घो। ऐसे जो घन सुषुप्ति है वो सब जड़ रूप में दिखता है। पहाड़ पत्थर आदि ब्रह्म की घन सुषुप्ति है। वृक्ष आदि जो है वो ब्रह्म की क्षीण सुषुप्ति है। जैसे सुषुप्ति माना प्रगाढ़ नींद, सुषुप्ति का मतलब है नींद, तो वृक्ष आदि की जो है ना क्षीण सुषुप्ति है। जैसे आपको निद्रा तो है लेकिन प्रगाढ़ नहीं है, तो कीड़ी मकोड़ा चलेगा या आपके सिर का बाल कोई खींचेगा तो एहसास तो होगा, लेकिन जागृत में जो होता है इसने खींचा है वो नहीं, लेकिन मच्छर ने काटा, नींद में हाथ घुमा लोगे, करवट घुमा, एहसास होगा लेकिन प्रगाढ़ नहीं होगा। ऐसे ही वृक्षों को दुख सुख होता है, कुहाड़ा लगता तो उन्हें भी चोट तो लगती है, लेकिन जितना जागृत व्यक्ति को दुख होता है उतना नहीं होता है, वे सुषुप्ति में है।
शून्य से है। तो वृक्ष आदि जो है ब्रह्म की क्षीण सुषुप्ति है, और अज्ञानी मूढ़ जीव जो जी रहे हैं वो स्वप्न में जी रहे हैं। ये ब्रह्म स्वप्न में जी रहा है, और इसमें कोई विरला है जो स्वप्न को स्वप्न समझ के अपने स्वरूप में आता है, वो ब्रह्म जागृत में आ गया है। तो एक ही ब्रह्म हुआ। घन सुषुप्ति पाषाण आदि, क्षीण सुषुप्ति वृक्ष आदि, स्वप्न जीव जनता आदि, और जागृत ब्रह्मवेता। अब देखा जाए तो ब्रह्मवेता का शरीर, अब थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करो कि एक पत्थर पहाड़ है, वृष्टि पड़ी, वहां से घास फूट निकलता है, ठीक है। आप जहां बैठे हैं कुछ काल पहले ये भी पत्थर था, मैड हो गया, और इसको खोदते तो अभी भी पुराने पत्थर जैसे निकलते हैं। कुछ मैड में से भी पत्थर के कांकड़े निकलते। हो सकता है 10-20 हजार वर्ष पहले पत्थर जैसा हो सकता है। हिमालय में तो सीधा दिखता है, पत्थर फूट निकलता है, पत्थर में से घास। तो पत्थर के कुछ कण मिट्टी का रूप ले लिया, पत्थर पड़ा। ये अनुभव करना हो तो जो ढाबा बनाने में ग्रेट कंक्रीट आती है ना, उसको लाके तुम 2 साल रख दो, देखोगे थोड़े दिनों 2-3 साल में देखोगे तो उसमें से काफी हिस्सा मिट्टी हो जाएगा। पड़े पत्थर भी गलते। तो घन सुषुप्ति के रजकण में से वो वृक्ष पेड़ पौधे पैदा होते। तो पत्थर में से धीरे धीरे समय पाकर घास उगाता है। मैं आप गए होंगे, देखा होगा पहाड़ों में, पत्थरों में। अब वो घास बकरी ने, गाय ने खाया, और वो दूध बना, और वो दूध आदमी ने पिया, और उसमें से गर्भाशय में गया। दूध में से वीर्य बना के, भैंस के दूध में ज्यादा वीर्य बनाने की ताकत है, गाय के दूध में मीडियम, बकरी के दूध में कतई जरी। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य पालते हो बकरी का दूध पीते हैं और कुछ नहीं। मेरे को काम वासना नहीं सताते। और गाय भैंस का दूध पिए तब पता चले कि काम वासना नहीं सताती। तो बकरी का दूध, अब जो कण जाएंगे नहीं तो फोर्स कैसे मारेंगे। तो महाराज वो घास में से मनुष्य बन गया के घास में से दूध बना, पत्थर में से घास बनी, घास में से दूध बना, और दूध में से मनुष्य बना, बच्चा बना। उसी बच्चे को तुम बचपन में किसी ब्रह्मवेता गुरु के चरणों में रख दो, अब वो ब्रह्म हो जाएगा कि नहीं? जय जय। वो जो बाहर आए कि वो पत्थर में से आया। अभी जो आप मिट्टी में से तो अनाज बनता है, मिट्टी में से तो मनुष्य बनते। पत्थर को हटाओ, जमीन घन सुषुप्ति में है, मिट्टी के कण खाकर गेहूं बना, फल फलादि बना, और उसमें से फिर संतति बनी। तो घन में से क्षीण हुए, क्षीण में से स्वप्न में आए, और स्वप्न में से बालक है, स्वप्न में आया, और वो अगर ब्रह्मवेता के पास जाता है तो जागृत हो गया। तो भेद दिखने भर को कि ये मिट्टी है, ये घास है, ये दूध है, ये वीर्य है, ये बच्चा है, फिर देखो तो ब्रह्म है। जड़ चेतन जीव जग सकल राममय जाने, ये तुलसीदास का वचन है। सब ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो जड़ चेतन सब परमात्मा है कि? बिल्कुल सब परमात्मा। इसीलिए सनातन धर्म के ऋषियों ने एक बड़ी तरकीब लड़ाई। गुड़ तो जड़ है, गुड़ में गणपति की बुद्धि किया, भगवान की बुद्धि, सुपारी में भगवत भाव किया, पत्थर लिंग है। ओम नमो शिवाय महेश्वराय शिवाय शिवतराय च शंभवाय च मयो भवाय च नमो बोले जय बोला शंकर। क्या कर रहे हैं कि शिव जी की पूजा कर रहा हूं। तो जड़ में भी ईश्वर को देखने को बताया कि मिट्टी के सावन के महीने में मिट्टी के शिव जी बनाए। ओम नमः शिवाय। अरे आटे का वो बना दिया लौंग, और लौंग डाल दिए,
झूले 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 लाल आयो लाल झूले लाल लाल उडेरो रतनाणी है रतनाणी करी बलायूं बाल आयो लाल झूले लाल आयो लाल। और तुमने आधा किलो आटा गूंद और वो घुमा फिरा के वो बना दिया मोदक, लविंग डाल दी और झूलेलाल की भावना की। तो वेदांत की दृष्टि से देखा जाए जब सब ब्रह्म है तो वो भी तो भगवान है ही। इसलिए सबको अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां से फायदा होता है, लाभ होता है। कोदारी से लेकर आत्मा पर्यंत को मानने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं और सब एक दूसरे को तुच्छ मानते, अपना सिद्धांत पक्का मानते। लेकिन जिसको वेदांत समझ में आ जाता है वो लड़ता झगड़ता नहीं, ये भेद दिखते हुए भी वो अभेद पर उसकी नजर है। इसलिए वेदांत बोलता है कर्मकांडी तुम जो करते हो तुम्हारी नजर में ठीक है, उपासक तुम जो करते हो ठीक है, तपस्वी तुम जो कर रहे हो ठीक है, जोगी जो तुम कर रहे हो ठीक है। ज्ञानी समझता कि सबका सार तो यही है।